नमस्कार दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कविता सुनिए। और मेरे दोस्त लोग हमेशा से कहते हैं कि प्रभु जी आपकी जो कविता बहुत ही तीव्रता के साथ बोलते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कम समय लूँ और कम समय में आपकी अपनी ज़्यादा बातों को रख सकूँ। कभी सौभाग्य हुआ मंचों से काव्य पाठ करने का आप सबों के बीच में, तो यकीनन संयमित करूँगा। और ये मेरी कविता सुनिए कि सच सुनाने वालों का आज मैं सच सुनाने आया हूँ, ये समाचार न्यूज वालों का प्रपंच सुनाने आया हूँ। नहीं कोई तर्क वितर्क, सिर्फ शोर शराबा हल्ला है। एक तरफ पंडा है तो दूसरी तरफ मुल्ला है। ये एक दूसरे के धर्मों पर दाग लगाया करते हैं, हरे भरे बाग में ये आग लगाया करते हैं। ये आपस में ऐसे लड़ते जैसे कोई अखाड़ा है। इन्हीं मुल्लों पंडों ने तो देश का सौहार्द बिगाड़ा है। जरा आप ही बताइए कि समाचार की कैसी परिभाषा है, जिसमें तमाशा ही तमाशा है, जिसमें तमाशा ही तमाशा है। शोर शराबा हल्ला वाले अब सब इनके न्यूज हुए हैं। इन नमूनों को देखकर तो हम खुद ही कंफ्यूज हुए हैं। इनके हर खबर में मिर्च मसाला नमक लगा हुआ है जी। भारत के चौथे स्तंभ में भी दीमक लगा हुआ है जी। अजी जमीर इनका मर चुका, सिर्फ शरीर जिंदा है। राजनीति के पिंजरे में कैद यहाँ तो हर परिंदा है। हवाई महलों से ये झूठी तस्वीर दिखाते हैं, अपने एजेंडे वाले खबरों को बड़ा गंभीर बताते हैं। वास्तविकता में पत्रकार हो या किसी का मुखौटा हो, रटे रटाए क्या तुम भी धनी राम का तोता हो। इस झूठ के बाजार में तुम साहूकार ज्यादा लगते हो, अजी पत्रकार कम तुम चाटुकार ज्यादा लगते हो। हमें पता है सत्य के आईने को तुम क्यों इतने खरोच रहे हो। अपने मालिक के इशारे पर तुम ज्यादा ही भोंक रहे हो। जब पारदर्शिता है ही नहीं तेरे कोई सवालों में, तो फिर बोलो क्या अंतर है तुझ में और दलालों में। सवाल ऐसे पूछते हो, बताओ पहले मुर्गी आया कि अंडा। जवाब कुछ भी दो, हर हाल में दोषी है बंदा, हर हाल में दोषी है बंदा। एक ही समाचार के तुम दो मतलब दिखलाते हो। शांत सरोवर जैसे देश में क्यों हलचल मचवाते हो। अजी शब्दों की मर्यादा को भी तार तार करते हो तुम। मिथ्या की वाणों से सत्य पे प्रहार करते हो तुम। जो कभी थे सत्य का प्रतिबिंब अब ड्रामा बने हुए हो तुम। महाभारत करवाने के लिए शकुनी मामा बने हुए हो तुम। सत्य को सत्य कहने में क्यों लाचार हुए हो तुम। क्या सच में अपनी अस्मिता जुए में हार गए हो तुम। अपने चरित्र से क्यों इतने मलिन हुए हो तुम। क्या सत्ता के दरबारों के अधीन हुए हो तुम। अब तो ये शोहरत का धंधा सच में बड़ा ही गंदा है। इनके कृत्य को देखकर तो हर जनमानस शर्मिंदा है। इनके समाचार की शब्द शैली में अब भाषण जैसा लगता है। चरित्र हनन करने वाला दुशासन जैसा लगता है। जिस दिन तेरे झूठे कैमरे की तस्वीर बदल जाएगी, उस दिन इस भारत की तकदीर बदल जाएगी। कैसे सुनाते हैं समाचार, एक बार ही गंदा है। इनके कृत्य को देखकर तो हर जनमानस शर्मिंदा है। इनके समाचार की शब्द शैली में अब भाषण जैसा लगता है। चरित्र हनन करने वाला दुशासन जैसा लगता है। जिस दिन तेरे झूठे कैमरे की तस्वीर बदल जाएगी, उस दिन इस भारत की तकदीर बदल जाएगी। कैसे सुनाते हैं समाचार, एक बार देखो नीलम शर्मा को, जिन्होंने सदा बनाए रखा पत्रकारिता की गरिमा को। शिष्टाचार संस्कार का एक परिधान झलकता था। उनके बोलने की सभ्यता में हिंदुस्तान झलकता था। तेरे जीवन का हर क्षण राष्ट्र के लिए समर्पण था। तेरा हर समाचार समाज के लिए एक दर्पण था। समाज में फैली गंदगी को तू आईना दिखलाता था। तेरे कलम के आगे तो हर जुर्म थर्राता था। सफेद वस्त्र पहनकर जो काला धंधा करते थे, तेरे कलम सबके सामने उसको नंगा करते थे। पर पत्रकारिता को तूने शोहरत का बाजार बना डाला। कन्हैया जैसे गद्दारों को भी तुमने स्टार बना डाला। ऐसे लोगों का स्वागत करते हो तुम अपने ही हाथों से। क्या समझौता कर बैठे हो अपने मूल सिद्धांतों से। कहाँ गए वो समाचार जो मधुर संवाद सजाती थी। आकाशवाणी से हर खबर घर घर तक पहुंचाती थी। इस टेलीविजन से कहीं अच्छा रेडियो था जो सिर्फ सच सुनाती थी। समाचार तो सत्य का आधार है, जिसमें शालीनता और शिष्टाचार है, जिसमें सभ्य उत्कृष्ट विचार है। मझधार में फंसे नाव की पतवार है, जो हर गुनहगारों का प्रतिकार है, जो अनैतिकता पर सीधा प्रहार है, जो हर झूठ का बहिष्कार है, जिसे सत्य सिर्फ सत्य कहने का अधिकार है। देश का पत्रकार वही जो सच में खुददार है। तो बस यही समाचार है।